वोट चोरी का कोई मुद्दा था यहाँ पे? नीतीश कुमार के चेहरा पे चुनाव लड़ा गया था, इसलिए इतना ज्यादा मैंडेट आया। आपने जितना गाली दिया, कितना कीचड़ उछाला, उतना ही कमल खिल गया। ये जीत का मिठाई है और हम खा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल लेंस और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। अभी मैं मौजूद हूं जदयू कार्यालय में, जहां पे बिल्कुल जो माहौल है वो खुशी का माहौल है, हर्षोल्लास का माहौल है, क्योंकि पूरा जो मैंडेट है वो एनडीए की ओर आया है। तो हम लोगों से बात करते हैं, उनके कार्यकर्ता हैं जदयू के, बात करते हैं और जानते हैं कि इतनी बड़ी जो संख्या मिली है, इसकी आशा थी? देखिए, सबसे पहले तो लोकल लेंस का बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे कार्यालय में। आप जिस आशा की बात करते हैं कि क्या ये दोहरा शतक लगाने की उम्मीद थी, तो हाँ, हम लोगों को अपने काम पे विश्वास था। हम लोगों ने 20 साल से जो काम किया है उस पे हम लोगों को भरोसा था, इसी वजह से हम लोग को इतना सीट आया है, दोहरा शतक लगा है जी। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने को लेकर के सवाल उठाया जा रहा था बार बार विपक्ष की ओर से कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, लेकिन 25 से 30 फिर से नीतीश। देखिए, 25 से 30 फिर से नीतीश। जिस मानसिक बीमारी की बात कर रहे थे वो जाके अभी माननीय तेजस्वी यादव जी से पूछिए कि उनकी स्थिति क्या है, क्या वो आपको बाइट देने के हालत में होंगे? अभी नहीं, मानसिक रूप से वो लोग बीमार हो गए हैं। अब आने वाले समय में वो विपक्ष के नेता बनने के लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसी पे हमको आशंका है। आप जीत की मिठाई भी खा सकते हैं। और हम सबसे बड़ा मुद्दा उठाना चाहते हैं कि जिस तरह से मुसलमानों ने 2005 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में अहम योगदान दिया था, आज 25 से 30 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में मुसलमानों ने बहुत बढ़ चढ़ कर अपना वोट दिया है। खास करके सीमांचल हो, चाहे जो भी मुस्लिम बहुल इलाका हो, वहाँ वोटिंग परसेंटेज देखिएगा तो 67, 68, 70 इतना परसेंटेज पहुँच गया है। और बिहार में MY समीकरण की जो बात होती है, वो MY समीकरण बिहार में काम करता है, शुरू से करता है, लेकिन वो MY समीकरण महिला और युवाओं का समीकरण था। और युवाओं ने भी दिखा दिया है, आपको पता होगा करंट डेटा कि बिहार की आधी आबादी लगभग युवाओं की है। और इतना युवा राज्य किसी को फिर से मुख्यमंत्री चुना है, महिलाओं ने चुना है, किस बिना पे चुना है? स्वास्थ्य के बिना चुना है, रोजगार के बिना पे चुना है। हर घर नल का जल हो, चाहे सड़क हो, हर घर नाली हो, सिंचाई का व्यवस्था हो, चाहे वो अभी जाति सर्वे में जो भी लोग को जिसकी जितने हिस्से थी उतना भागीदारी दिया गया। आरजेडी का आरोप है कि ये सारा जो मैंडेट आया है ये 10,000 का है। अरे भाई, 10,000 हम लोग लीगल दिए हैं, लीगल नहीं दिए हैं। वो अनलीगल पैसा बांटे हैं, हम लीगल पैसा बांटे हैं। जीविका दीदी को रोजगार करने के लिए दिए हैं, और अगर रोजगार दिखाएंगी तो 2 लाख रुपया और देंगे। क्या कहना था कि ये जो पैसा है ये इलेक्शन के 2 साल पहले दिया जा सकता था, 5 साल पहले दिया जा सकता था, इलेक्शन के टाइम पे क्यों दिया जा सकता था? भाई, मुख्यमंत्री जी बेजाबते इसके लिए बजट ला के जीविका दीदी को दिए, क्योंकि आज से थोड़ी जीविका दीदी दिख रहे हैं, बहुत मतलब 20-15 साल से जीविका दीदी पे काम हो रहा है। उनको दिए रोजगार करने के लिए, और फिर इन लोग अफवाह उड़ाने लगेगा कि वापस लिया जाएगा सूद के साथ। मुख्यमंत्री घोषणा कर दी कि नहीं, ये जो दिए वापस नहीं ले जाएंगे, लेकिन इसमें अगर रोजगार करके दिखाएगा तो 2 लाख रुपया और देंगे। एग्जिट पोल से ऊपर जा करके दोहरा शतक का मैंडेट सोचे थे आप लोग? बिल्कुल सोचे थे। हम ये प्रभारी थे 10 बूथ का मसौड़ी में, तो जी दीदी सब निकल रही थी, युवा निकल रहा था, हम लोग तो नज़र रखे हुए थे बूथ पर। तीर छाप करने है, 1 नंबर पर करने है, तिरवा करने है, बताते थे कि भाई तीर है 1 नंबर पे। इसलिए नीतीश कुमार के चेहरा पे चुनाव लड़ा गया था, इसलिए इतना ज़्यादा मैंडेट आया, क्योंकि बिहार में और कोई चेहरा नहीं है। और बाकी रहा CM का, कोई अफवाह उड़ा रहा है अभी कि भाई बीजेपी का ज़्यादा आ गया है, जेडीयू का कम आया, तो ऐसा कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। मुख्यमंत्री का वैकेंसी यहाँ किसी के लिए खाली नहीं है, क्योंकि केंद्र में जदयू के सपोर्ट से सरकार चल रहा है, इसलिए नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री रहेंगे, एकदम निश्चित रहिए आप लोग।
लेकिन बीजेपी के कुछ लीडर हैं, मैं न्यूज़ में देख रहा था, अभी भी नीतीश कुमार को लेकर के मुंह खोल नहीं रहे हैं। खोलना पड़े, खोलने की जरूरत है। इन्हीं के चेहरे पर चुनाव हुआ, लड़े हैं। केंद्र में भी तो हम सपोर्ट में नीतीश कुमार के ही सपोर्ट से सरकार चल रहा है, प्रधानमंत्री हैं, इसलिए नीतीश कुमार यहाँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ। तेजस्वी यादव के समर्थक कह रहे हैं कि 18 को तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण करेंगे, चर्चा जाएंगे। आप जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जीत का मिठाई है और हम खा रहे हैं। तो बिहार में जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक सीएम नीतीश कुमार रहेंगे। जब तक रहेंगे तब तक नीतीश कुमार रहेंगे। जब तक बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे तब तक सीएम नीतीश कुमार रहेंगे। तो अनिरुद्धाचार्य वाला बयान दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार जन्म जन्म तक सीएम रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश, हम लोग का यही नारा था, ये फिक्स हो गया। सीएम नीतीश कुमार को बनना है तो बनेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर में बिल्कुल जो है वो गहमा गहमी का माहौल है, खुशी का माहौल है और लोग जो है वो आतिशबाजियां कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। पूरा जो मैंडेट है ये 200 के पार गया हुआ है। इतनी बड़ी मेजोरिटी आप लोगों ने सोची थी कभी? नहीं, देखिए सोचे तो थे, लेकिन इतने बड़े तो लगता है अप्रत्याशित। पर हमने सोचा था कि हमारी जीत बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो एक अपना अच्छा मैनेजमेंट किया, कार्यशीलता दिखाया, वो हर कार्यकर्ताओं में नज़र आया। यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं थी उस पर महिला लोगों ने बहुत काम किया। और ये देखिए, ये जीत हमारी महिलाओं की है। महिला ने आगे बढ़ कर के साइलेंट वोट किया। आरोप लग रहा है कि जो महिलाओं का जो वोट है वो 10,000 दे करके पोलराइज करने का कोशिश किया गया है। वो नहीं है, तो पहले से इसका ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है। महिलाओं को देकर के अभी हम लोग देते तब ना, ये तो पहले से योजना चल रही थी और महिलाओं को दिया गया था, पेंशन बढ़ाया गया। आप ये सब सोचिए, तो हम लोग मतलब हमारी पार्टी भी तो महिलाओं के लिए या गरीबों के लिए, युवाओं के लिए है ना। तो वो ऐसा नहीं कि वोट के चलते दिया गया। आप पूछो एक एक महिला से, मोदी जी का नाम लेने में गर्व महसूस करती है। और आज ये जीत हमारी मोदी जी की जीत है और हमारे नीतीश कुमार की जीत है। तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण का डेट अनाउंस कर चुके थे। आप सोचो कितना दुखद है वो। तो हमें तो अब अफसोस आता है। उनको चिंतन करने का समय है, चिंतन करें। वो भी राजनीतिक पार्टी है, किसी को नकारना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी से सीख लेनी चाहिए। उन्हें सीख लेनी चाहिए, बिल्कुल सीख लेनी चाहिए। क्या नाम है आपका? पड़ेगा नवाब जिला संयोजक, मकसद के जिला संयोजक हूँ। क्या लगता है इतनी बड़ी मेजोरिटी सोचे थे कभी? हमको तो विश्वास था कि जनता है भारी बहुमत देगी, क्योंकि जो विकास करेगा, जो हर वर्ग के लिए करेगा, महिला के लिए किया। एनडीए सरकार शुरू से महिलाओं के लिए कार्य की है, युवा के लिए काम करिए, गरीबों के काम करिए, परिवार के कौन सा काम किए, परिवार के लिए किए, जनता के लिए किए हैं। और महागठबंधन आरजेडी, तो मेरे महागठबंधन क्या नहीं, हमें मेरे बेटा ही पीएम बनेगा, मेरे बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, मेरे बेटा ही विधायक ही सब कुछ बनेगा। क्या लगता है भैया इतनी बड़ी मेजोरिटी आप लोगों ने सोचा था कभी? दोहरा शतक। देखिए, मेरा प्रेडिक्शन तो यही था, एनडीए 200 प्लस था, मेरा प्रेडिक्शन था। क्योंकि जिस तरह से मैं महिलाओं से बात कर रहा था, तो ओपन मीडिया में नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो हम लोग से बोल रहे थे कि नीतीश बाबू का दिया हुआ 10,000 है और महिला सुरक्षा है, जो 10-25 साल 30 साल पहले जो हमने दौर देखा था, उससे आज आज़ादी मिली है। शिक्षा का क्षेत्र बढ़ा है। मोदी जी का जो योजना है, केंद्र और बिहार की योजनाएं हैं, डबल इंजन की सरकार है, उनको लाभ मिल रहा है। 5 किलो अनाज मुफ्त में मिल रहा है। ये सारी योजनाएं मिला करके ये लैंडस्लाइड विक्ट्री आई है। 1-2 योजना पे हम लोग नहीं कर सकते हैं कि बिहार में इतनी बड़ी जीत हो जाएगी। लोगों के मन में बसना, लोग ईवीएम चोरी, ईवीएम वोट चोरी का नारा दे, मुद्दा आ चुका है। बिहार इसमें भी आ चुका है। देखिए, वोट चोरी का मुद्दा क्या आएगा? जब दिल में नीतीश बाबू और मोदी बाबू बसे हुए हैं, तो ये वोट चोरी कहाँ से होगी बताइए? ईवीएम में ना, अब एक चीज़ बताइए, कंपोनेंट क्या होता है ईवीएम में? ना उसमें वाईफाई है, ना ब्लूटूथ है, कैसे वोट चोरी करिएगा आप? सोचने वाली बात है। आप राहुल गांधी जी बिहार आते हैं, सीधा जा कर के तालाब में कूद जाते हैं, तो डूब गए गड्ढे में, चले गए। वोट चोरी का कोई मुद्दा था यहाँ पे? आप बिना मुद्दा का मुद्दा उठा के लाइएगा तो पब्लिक आज बेवकूफ़ है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग शिक्षित हैं, आपको नहीं रहने देगा। तो देख लीजिए, वही हाल हुआ है। आपने जितना गाली दिया, कितना कीचड़ उछाला, उतना ही कमल खिल गया। बिल्कुल, जितना गाली दिया, जितना कीचड़ उछाला, उतना ही कमल खिल गया। क्या लगता है इतनी बड़ी मेजोरिटी कल्पना किए थे? नहीं, लगता नहीं है, ये था। हम तो चूंकि एग्जिट पोल भी आ रहा था, तो 60-65 एग्जिट पोल से पहले जिस दिन चुनाव आयोग ने घोषणा किया, उसी दिन हम लोगों के दिमाग में एकदम था कि 160 प्लस जीतेंगे।
और ये 200 प्लस हो गया। ये समझिए जनता का आशीर्वाद है, जनता का भरोसा है। नीतीश कुमार का जो विकास का काम है वो भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भरोसा बिहार वासियों के ऊपर था और दिल्ली से जो उन्होंने पैकेज दिया उसका भरोसा था। तेजस्वी यादव तो शपथ ग्रहण का डेट तक अनाउंस कर चुके थे। देखिए, उनका पिताजी ने जनता का अपमान किया था 90 से 2005 में। वो जो जंगल राज था ना, अरे उस दौर को हम लोग देखे हैं। हम लोगों को बिहार छोड़ के दिल्ली जाना पड़ा। अगर बिहार दुनिया में सबसे जाने माने बिहार का नाम होता था एजुकेशन के मामले में, लोग बिहार आते थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने एक ऐसा दौर लाया कि हम लोगों को बिहार छोड़ के दिल्ली मुंबई जाना पड़ा। लेकिन अब वही दौर है। आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि अब वो दौर आ गया है बिहार में कि जितने भी बिहार से लोग बाहर गए हैं, अगले 5 वर्षों में जो है उनको बिहार में स्थापित करेंगे, उनको रोजगार देंगे और फिर बिहार जो है पूरे देश में सबसे नंबर 1 उद्योग जो है बिहार में लगेगा। IT हब बिहार में लगेगा, रोजगार बिहार में लगेगा। सुरक्षा जो है सबसे मजबूत अगर कहीं होगा तो वो बिहार में आपको दिखाई देगा। बिल्कुल, जो सुरक्षा है वो सबसे ज़्यादा वो आपको कहीं दिखेगा तो वो बिहार में दिखेगा। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो बीजेपी कार्यालय है यहाँ पे किस तरह का माहौल बना हुआ है। लोग खुश हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, आतिशबाजियाँ हो रही हैं।